संत के ये महिमा है। और जो संत को देखकर घृणा करें, संत को देखकर गुस्सा और क्रोध करें, संत को देख करके जिनके मन में द्वेष भाव जागे, वे धर्म को जानने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने धर्म नहीं समझा। उन लोगों ने जो अनादर कर रहे थे, कटु वचन बोल रहे थे, संत की महिमा को समझा ही नहीं। गुरु नानक जी ने कहा, संत की महिमा वेद न जानी। क्या बात कह दी कि संत की महिमा को वेद भी पूरा नहीं जान सके। संत की महिमा वेद न जाने, जेता जानी तेता बखाने। जितनी जानी उतने बता दे, बाकी संत की महिमा तो बहुत है, वेद भी उसे जान नहीं सके। इतनी बड़ी बात गुरु नानक देव जी ने संत के बारे में कही। संत ऐसे होते। बंधुओं, उन लोगों ने एक चुनौती भरी बात कह दी। हम जानते हैं उर्वरा भूमि क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा, जे महाना जाई विजोव वेया ताइंग तो खे ताइंग सो पेश लाइंग। ये जो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, वेद विद वेद के ज्ञाता हैं, ये है सुक्षेत्र जिनको देना चाहिए, जिनकी अर्चना करनी चाहिए, ये हैं वो। मुनि इन बातों से उद्विग्न नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। वो बड़े धैर्य के साथ में खड़े हुए थे। मुनि ने कहा, तुभ्य अथ भो भार धरा गिराण। कुछ लोग विद्या का भार ढोते हैं, तुम ढोते हो ये नहीं कहा। कुछ लोग विद्या ज्ञान का भार ढोते हैं। कैसे ढोते हैं? क्यों कर? अठंच जाने ऐच वेद। वेद को पढ़कर भी, वे ये शब्द आया यहां, वेद को पढ़ कर भी वे वेद का अर्थ नहीं जानते। तो इसका मतलब मुनि विद्वान और ज्ञानी थे। उन्होंने कितना ज्ञान पाया होगा, तभी तो वो उन विद्वानों से बात कर रहे हैं। उच्चावयाहिं मुनिनो चरंती ताइंग तो खे ताइंग सुपी सलाइंग। जो ज्ञानी होता है वह मुनि के स्वरूप को जानता है। मुनि का स्वरूप जो 5 महाव्रतों को धारण करने वाला है। कपड़ों से मुनि नहीं होता, गुणों से मुनि होता है। 5 महाव्रतों को धारण करने वाला है। खूब सा पैसा पास रखते हैं और फिर कहें मुनि हैं, कैसे बात बने। एक था कोई लाला, ऐसी छोटी सी लघु कथा है। वह कहीं बाहर गया था, कुछ दिक्कत सी में चल रहा था, बाहर गया था तो उसने देखा एक साधु कुछ गिनने लग रहा है। वो पीठ की तरफ था। उसने कहा, साधु गिनने लग रहा है। वो थोड़ा छिपसा गया, छिप कर देखा साधु ने सोने की मोहर गिनी और गिनकर अपनी बड़ी जटा थी उसके अंदर खोस ली और फिर बाल बांध लिए। बस में लगाई हुई थी। ये किसी वर्ग विशेष की कोई आलोचना नहीं है, छोटी लघु कथा किसी को लेकर हो सकती है। उसने कहा, साधु के पास तो धन है, साधु का धन का क्या काम, धन की तो हमारे को जरूरत है, और वैसे छीनेंगे तो कुछ अच्छा नहीं बनेगा, चलो कोई तरकीब लगाते।
उसने गया, जाकर प्रणाम किया, महाराज आज दर्शन हुए साधु के। ओहो, इतना फिरा, इतना घूमा, साधु नहीं मिलते। आज मंगल मूर्ति के दर्शन हुए, आज तो भगवान मिल गए, आज मेरी किस्मत खुली है। माथा रगड़े, हाँ भाई भगत आशीर्वाद, महाराज बस आज तो मैं धन्य हो गया। अच्छा, बहुत आशीर्वाद। महाराज एक छोटी सी प्रार्थना है। बोलो भाई। बोले आज का भोजन मेरे यहाँ होगा। बोले नहीं, हम तो यहीं कोई दे जाता ले लिया खा लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ दे जाना। बोला नहीं महाराज, घर पावन कैसे होगा, आप नहीं चलोगे तो। मैंने तो घर पावन करना है अपना, घर चलना पड़ेगा, भोजन करना है। नहीं भाई नहीं महाराज नहीं, मैं तो जाने का नहीं, मैं तो बैठा हूँ यहाँ, चरण पकड़े हुए चलना पड़ेगा। और आपको तो कोई जरूरत है नहीं। वैसे मैं निवेदन के रूप में कह रहा हूँ, मैंने एक सोने की अशर्फी अलग उठा के रख रखी है और मैंने वो दक्षिणा में देनी है। देखो मेरी ज्यादा तो स्थिति है नहीं, मैंने वो दक्षिणा में देनी है। आप घर चलो। नहीं भाई हमने क्या करना है। देखो जी आपकी मर्जी है, भगत पर दया ना करो, मैं तो बैठा हूं यहां, मैं नहीं जा रहा यहां से। साधु ने देखा भाई बड़े आराम से सोने की वो मुद्रा मिलने लग रही है और भोजन कह रहा है, ये भगत भी बड़ा है, चलो। चल भाई भगत तो नहीं मानता, चलो फिर तेरी बात मान लेते हैं। हाँ महाराज मैं आऊंगा, भोजन तैयार होते ही मैं आऊंगा और आप जाना मत यहां से कहीं। बोले अच्छा चलो, तुम इतनी विनती करी है, कोई बात नहीं। वो चला गया, उसने घरवाली को पाठ पढ़ा दिया। बोले खूब सा धुआं कर दियो, बर्तन चढ़ा दियो। एक आ रहा है ढोंगी पकंडी साधु, उसके अंदर सोने की मोहर है जटा में, और वो हमने लेनी है। और मैं कुछ कहूँगा तेरे को, धमकाऊंगा, कुछ करूँगा, तूने कुछ नहीं करना, बस कुछ रोना नाटक सा कर दियो। बोली अच्छा। उसने जो कोई देगचियाँ चढ़ा दी, धुआं सा कर दिया। मुझे गया, महाराज चलो भोजन तैयार है। अच्छा भाई भगत चलो। वो चल पड़ा, आगे घर बैठे। बैठने के बाद में बोले महाराज कुछ स्नान वगैरह। बोले हम तो साधु, हमारा तो हमेशा ही स्नान है। बोले ठीक। भोजन कुछ था वो परोस दे। बोले बात तो बहुत कह रहा था, भोजन तो सादा ही सही रखा, चलो जो भी कुछ है खा लिया। वो व्यक्ति बोला, सेठ बोला घरवाली से, धर्मपत्नी, वो अलमारी में एक सोने की मोहर रखी ना, वो उठा के लाना। उसने जी अलमारी खोली, देखा मोहर तो नहीं है यहाँ, मोहर कहाँ चली गई? मैंने कल रखी तेरे। बोले ना है नहीं, यहाँ तो हद कर दी है, नहीं है यहीं पर। वो भी देखा। बोले हाँ तने उठा कर रखे हुए कहीं। बोले हाँ मैं क्यों रखूं थी, और गई कहाँ, और तो कोई आए नहीं घर में। वो ये कर बहाने बाजी झगड़ा कुछ ये वो। बोले तो अपने तलाशी दे। घर वाले को बोला, बोले ले लो मेरा ट्रंक खोल लो, देख लो कहीं हो तो। कपड़े उछाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया। बोले अपने भी तलाशी दो। घर वाले बोले ले मेरी तलाशी ले। वो देखा भाई सोने की मोहर गई तो गई कहाँ, समझ में नहीं आ रहा। और भी रखी थी वहां तो मोहरें तो। बोले तो फिर यहाँ तो है नहीं। वो बोला महात्मा जी सारे घर की तलाशी होगी, ये यूं कहेगी महात्मा जी मोहर लेंगे, आपका नाम आएगा, आप भी तलाशी दो। अरे भाई हमारे पास कहाँ एक जरा से कपड़ा, हम क्या, हम तो अभी आके बैठे हैं, हम तुम्हारे घर में हम क्यों उठाने लगे, कैसे उठा, हमारे पास क्या। बोले जी और कुछ नहीं महाराज, धर्म की बदनामी हो जाएगी, ये जो है यूँ कहेगी तेरा गुरु ले गया बाद में, इसलिए आप भी एक बार तलाशी से दे दो, झगड़ा मिटेगा। फिर देखूंगा मैं, पूछूंगा इसने कहाँ गई, चुराई इसने है, ये नाम रखेगी आपका। भाई नहीं हमारे पास नहीं है। साधु का सामान झोला देख के बोल महाराज एक ये और खोल दो जरा से।
बोले नहीं भाई, ये तो देखो हमारी जटा, हमारी साधुता के प्रतीक है, इसको तो हम हाथ नहीं लगाने दे। बोले महाराज जी खोल दो, कुछ नहीं हो रहा, ये कोई हम हटा थोड़े रहे हैं, काट थोड़े रहे हैं। ये फिर यूं कहेगी साधु ले गया, आपकी बदनामी, धर्म की बदनामी, यूं कहेगी तेरा गुरु ले गया, जरा दिखा दो। नहीं भाई नहीं, बालों को नहीं हाथ लगाना। वो तो करना था, एक चालबाजी थी। घूम फिर कर करके उसने फट उसके साधु के बाल खोले और चरण चरण करते जितने भी थे 10, 5, 20 सारे के सारे बिखर गए। बोले जादूगरनी, मैं सब जानता हूं तेरी बात, तन्ने जादू से साधु के जटा में ये मोहरें रख दी और साधु का नाम लगा दिया। लड़ा उससे खूब सारा। बोले चल उठा इनको, फटाफट उठा लीजिए घरवाली ने। साधु को नहीं भाई, नहीं भाई, महाराज जी इसका काम था, ये हम तो जानते हैं, आप तो रखते नहीं, कुछ धन नहीं रखते, माया नहीं रखते, आप तो कुछ रखते नहीं, ये तो इसी का मामला था, मुझे पता है ये जादूगरनी है, ये ऐसे काम करती रहती है। एक मोर उठाए, लो महाराज जी दक्षिणा लो जी अपने। साधु क्या करे, क्या कहेगी, मेरी थी, मेरी है, अगर त्यागी फिर कैसे। बड़ी मुसीबत हुई। एक मोहर लेके बेचारा साधु वापस लौट आया। साधु कौन? अपरिग्रही। साधु कौन? 5 महाव्रतधारी, वो साधु होते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर साधु की चर्चा चली तो कहा साधु सुपात्र होते हैं, वही ही दान के हकदार होते हैं। अतएव तुम केवल वाणी का भार ढोते हो, जो साधु है उसको तुम पहचान नहीं रहे हो। अतएव मुनि ने कहा साधु को दान देना चाहिए, वो उर्वरा भूमि है। सत्य को लोग सुनना नहीं चाहते, सच्चाई कड़वी लगती है। अब ये सच्चाई थी, इसको उन्होंने सुनना नहीं चाहा और वे क्रोध में भर करके बोले उनको, समेहिं मध्यं सुसमाह्यस्य गुत्तेहिं गुत्थस्य जे इंद्रियो जय मेने दायित्थम अहे सहिजम किमज्ज जन्नाणं साहित्यम लाहम। मुनि बोले अगर तुम साधु को दान नहीं देते हो, तुम्हारे यज्ञ का लाभ क्या है? ये और चुनौती की बात होगी, क्योंकि यज्ञ में दान भी दिया जाता है। यज्ञ की चर्चा करते हुए बताया, यज्ञ के अंदर 3 बात होती है। पहली बात यज्ञ के अंदर यह होती है कि जहां पर दान दिया जाए। यज्ञो अध्ययनम, अध्ययन यज्ञ है, दानम च दान यज्ञ है। और बंधुओं कहा जो यज्ञ होता है उसके अंदर उसके 3 स्कंध हैं, यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना। तुम अगर दान नहीं देते हो तो फिर तुम्हारे यज्ञ का लाभ क्या है? तुम जो कर रहे हो। महाभारत में कथा आती है, महाराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, मित्रों को, परिचितों को, राजाओं को, ऋषियों को, बहुतों को बुलाया, बड़ा यज्ञ था। लोग खाना खाकर जा रहे थे। जब यज्ञ संपन्न हो गया, समेटा जा रहा था, कहीं से एक नेवला निकल आया। बंधुओं, महाभारत की कथा है ये। वो नेवला इधर उधर जैसे सूंघता फिरता है, इधर उधर मिट्टी में, यहाँ उधर फिर उधर। महाराज युधिष्ठिर देख रहे थे, चलो ये भी आया, यज्ञ हुआ, कुछ खाने के लिए आया होगा। उन्होंने कुछ टुकड़े से फेंक दिए, उसने सूंघा और निकल गया इधर उधर। ये तो कुछ बात है, ये क्या ढूंढ रहा है नेवला, क्या देख रहा है? उन्होंने आखिर पुकार लिया, अरे ओ नेवले,
तुझे क्या चाहिए बता, तू कैसा भोजन चाहता है, यहां सब है वह तुझे मिलेगा, बता। वो तो जी रुक गया, मानव वाणी सुनकर रुक गया और फिर महाराज युधिष्ठिर की ओर देख करके मुंह करके बोला, मैं ये देखने को आया हूं कि यह यज्ञ कितना सफल हुआ। मानव वाणी में बोल पड़ा, ये तो नेवला नहीं है भाई, कोई माया है, कोई शक्ति है, नहीं तो मानव वाणी में कैसे बोलता ये। तो युधिष्ठिर बोले, तो तुम्हें कैसा लगा हमारा यज्ञ? उम्मीद थी कि प्रशंसा करेगा ये। बोला नहीं, कुछ नहीं, यहां यज्ञ कोई सफल यज्ञ नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा, सफल यज्ञ क्या होता है? तो उस नेवले ने कहा, एक बार मैं एक झाड़ी में था, मैं झाड़ी से बाहर देख रहा था, सामने एक वृक्ष था, उसके नीचे एक दंपति, स्त्री और पुरुष, पति पत्नी, वो बैठे थे। उन्होंने अपने खाने के लिए रोटी निकाली, 2 रोटी पत्नी के हाथ पर धरी पति ने और 2 अपनी रखी। अभी खाना शुरू नहीं किया, कहीं से नहीं जाने कहां से एक दीन भिखारी निकल आया और उसने अंजलि हाथ कर दी, बोला कुछ नहीं। उस आदमी ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे अपनी दोनों रोटी उसकी हथेली पर रख दी। उसकी आंखों में परम संतोष आया, बड़ी खुशी हुई। बोला, मैं 3 दिन का भूखा हूं, और उसने रोटी खा ली। पत्नी ने सोचा था, अब 1 रोटी पति को दे दूंगी, 1 मैं खा लूंगी। इन्होंने अपना भोजन दान कर दिया।